कलमे के लिए जो कि माफ़ी का कलमा खुदा उनके खादम पास अमजद बरकत साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। उनके साथ मिलकर हम इस पहले कलमे के साथ खुदा उनके कलाम के लिए आगे बढ़ेंगे। जी प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह के ज़िंदा बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबों को सलाम। और आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, गुड फ्राइडे के लिए। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से और तमाम खादमीन की तरफ से आप सबों को हैप्पी गुड फ्राइडे। आज का दिन बाबरकत दिन है। आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहाली का और बहुत ही पुरफज़ल दिन है। इस दिन में खुदा ने हमें हमारे गुनाहों से रहाई बख्शी और हमारा कफ़ारा बना। सारी रात उस पर सियासत हुई, उसे मारा गया, कूटा गया और उसे ज़लील और रुस्वा किया गया ताकि वो हमारी खातिर जान दे और हम उसके नाम में फतह पाएं। आमीन। पहले कलमा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तमाम खादमीन भी जो हैं वो आपको जो सातों कलमात हैं बारी बारी सब बयान करेंगे। पहले कलमा के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत बल्कि 33 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ यूं मरकूम है, जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा उनके पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, पहला कलमा जो है वो मुआफ़ी के हवाला से है। यीशु मसीह सारी रात दुख उठाते हैं। जो सुबह का टाइम है उस वक्त यीशु ने ये सातों कलमात जो हैं वो बारी बारी बयान किए, पेश किए। उसके मुंह से जो अल्फाज निकले, जो दुआ निकली, जो कलमात निकले, वो 7 कलमात हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह दुख की भी हालत में, मुसीबत की भी हालत में आपके लिए दुआए खैर करता है। वो उन लोगों के लिए दुआ देता है जो उसे मारते हैं, जो उसे कूटते हैं, जो उसे कोड़े लगाते हैं, जो उसे छलनी करते हैं। यीशु मसीह उनके लिए भी दुआए खैर करता है और माफ़ी मांगता है और कहता है, ऐ बाप। ऐ बाप से वो शुरू करता है, ऐ बाप कहकर पुकारता है। जब हम दुआए रुबानी करते हैं तब भी हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप। तो यीशु मसीह ने भी यहाँ दुआया कलमात के साथ माफ़ी का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ऐ बाप, अपने बाप से इल्तिजा की, अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफ़ करता आया। उस बदकार औरत को भी उसने कहा, जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। और फ़कीह और फरीसी और शरा के आलिम कहते थे कि ये कौन है जो गुनाहों को मुआफ़ करता है? ये कौन होता है जो वो कहते थे कि ये झूठ बोलता है और फतवे लगाते कि ये कुफर बकता है। और जब उसे अदालत में पेश किया गया, 35 पिलातूस के कचहरी में पेश किया गया, तब भी
उन्होंने कहा कि ये कुफर बकता है, ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु उस बात पर कायम रहे जो शुरू में उसने कही थी कि मैं खुदा का बेटा हूँ और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। इस वक्त भी, मुसीबत की घड़ी में भी वो बाप के साथ कनेक्शन है, बाप को पुकारता है और इल्तिजा करता है कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते थे। वो उस वक्त गुनाह की हालत में थे। वो यीशु मसीह पर लानत करते थे, यीशु मसीह पर थूकते थे और यीशु मसीह को जलील और रुस्वा करते थे, उसे कोड़े लगाते। लेकिन फिर भी वो उन्हें कहता कि ऐ बाप, इनको माफ कर, माफी का कलमा कर देता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह सारी रात खर्ब की हालत में कोड़े लगाए गए। कोड़ा ऐसा था कि जब रूमी कोड़ा लगाया जाता था तो जो स्किन है वो भी अंदर से छिद कर बाहर आ जाती। कोड़े के साथ जो स्किन है वो भी खींची जाती। लेकिन कर्ब की हालत में, दुख की इस हालत में वो दुआए खैर करता है, वो दुआ देता है, वो माफी की अपील करता है बाप से। मेरे अजीजों, मसीहियत ऐसा मजहब है, मसीहियत ऐसी तालीम देती है कि अगर तेरे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। कोई नहीं सिखाता, हर कोई कहता है कि अगर इसने तेरे साथ ये किया है तो तुझे कैसे बदला लेना है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु जंग करना नहीं सिखाता, यीशु सुलह का पैगाम देता है, क्योंकि वह सुलह और सलामती का शहजादा है। वो माफी की जो है, वो माफी के लिए आपको दावत देता है कि माफ करें उन लोगों को भी जो आपको तंग करते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, जो आपके रास्तों में रुकावट का बाइस बनते हैं, उनको भी माफ करने की तलकीन करते हैं। और वो कहते हैं कि माफ करो, जैसे उसने अपनी ज़मीनी खिदमत में जब बाप ने उसे भेजा तो उसने बहुत से लोगों को उनके गुनाहों से रहाई दी। बहुत से, जिस किसी के पास भी यीशु गया उन्होंने निजात पाई, जिससे भी यीशु ने बात की उसने माफ़ी उन्हें दी। जो गुनहगार थे उन्हें माफ़ी दी, बदकारों को माफ़ी दी, क्योंकि उसके पास इख्तियार था और बाप ने उसे ये इख्तियार दे रखा था कि वो लोगों के गुनाहों को माफ़ करे। सो मेरे अजीज़ों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को माफ़ करना है। अब अगर आपके घरानों में लड़ाई झगड़े हैं, अगर आपके पर्सनल दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़े हैं, तो आज यीशु माफ़ी का पैगाम देता है, क्योंकि माफ़ करने की कुदरत रखता है और वो चाहता है कि उसके लोग भी माफ़ी पर अमल करें और एक दूसरे को माफ़ करें। जो माफ़ी का पैगाम है वो हमें नूर की तरफ भी ले जाता है। उस वक्त जो रोमी सिपाही थे, उनका तो काम था कि लोगों को सलीब पर चढ़ाना। वो हर रोज डाकुओं को, गुनहगारों को और दूसरे जो मुल्जिम थे, जो पकड़े जाते थे, उन्हें सलीब दी जाती। लेकिन मेरे अजीजों, वो नहीं जानते थे कि यीशु बेगुनाह है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, वो गुनाह से पाक है, वो बेऐब बर्रा है। लेकिन रोमी सिपाही उसे आम आदमियों की तरह समझते रहे।
اور اسی طرح وہاں پہ جو اسرائیلی تھے, جو اسرائیل کے لوگ تھے, وہ بھی وہاں موجود تھے, جن کے درمیان وہ معجزات کرتا آیا تھا, جن کے درمیان اس نے اپنے کاموں کو, جو عجیب اور مشیر کام ہیں, اس نے دکھایا. اس نے مردوں کو زندہ کیا, اس نے اندھوں کو آنکھیں دی تاکہ وہ اس کی قدرت کو دیکھیں. لیکن میرے عزیزو, گناہ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا, وہ اس پر ایمان نہ لا سکے. وہ دیکھتے ہوئے بھی خدا پر ایمان نہ لے کر آئے, اور انہوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اسے صلیب دو, اسے صلیب دو. خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے. مبارک ہیں وہ, آپ سب مبارک ہیں, کیونکہ آپ بغیر دیکھے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے, اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, اور ہمارے لیے بڑی بابرکت بات ہے کہ ہم بغیر دیکھے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے. لیکن میرے عزیزو, وہاں جو اسرائیلی موجود تھے, انہوں نے معجزات کو بھی دیکھا, انہوں نے یسوع مسیح کے بڑے بڑے کاموں کو بھی دیکھا, انہوں نے بہت بہت بڑے معجزات کو بھی دیکھا, لیکن پھر بھی وہ یسوع پر ایمان نہ لائے اور انہوں نے اسے مصلوب کیا. پھر سردار کاہن تھے, وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یسوع جو ہے ہماری حکومت چھین لے, یسوع جو ہے وہ ہماری کرسی پر آ کر بیٹھ جائے. انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں یسوع مسیح ہماری حکومت پر قبضہ نہ کر لے, کیونکہ اس وقت کے لوگ یہی ایمان رکھتے تھے کہ جو سردار کاہن ہیں وہی ہمیں بتائیں گے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے ہیں اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. وہ لوگوں کو برگلاتے تھے, اور انہوں نے جب تک یسوع مسیح نے خدمت کی, جب تک یسوع مسیح نے اپنے معجزات کو, اپنے کام کو جاری و ساری رکھا, وہ لوگوں کو برگلاتے رہے کہ نہیں, یہ یسوع نہیں ہے. انہوں نے بھی مل کر اسے مصلوب کیا. میرے عزیزوں, ان لوگوں کے لیے, ان سردار کاہنوں کے لیے, ان رومی سپاہیوں کے لیے, ان اسرائیلیوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. معافی کی اپیل کی باپ سے, وہ آپ کو بھی معاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ اپنی باہیں پھیلائے, آج بھی کھڑا ہے جیسے اس نے صلیب پر اپنی باہیں پھیلائے جان دی اور آپ کے لیے کفارہ بنا, آپ کے لیے معافی کا دروازہ کھولا. کیونکہ تب معافی کا دروازہ کھلا نہیں تھا, تب سب گنہگار جو تھے وہ پاتال میں جاتے تھے, سب لوگ جو ہیں وہ قیدی جو ہیں وہ پاتال کے اندر چلے جاتے. لیکن یسوع مسیح نے مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر ان قیدی روحوں کو بھی آزاد کروایا اور معافی کا بھی جو ہے دروازہ کھول دیا. ہاللیلویہ. اگر ہم عبرانیوں اس کا 7 باب اس کی 25 آیت میں دیکھیں تو یہ وہاں یوں مرقوم ہے, اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. پالوس رسول جو عبرانیوں کے نام خط لکھتا ہے اس میں کہتا ہے, اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں, غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا, مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. میرے عزیزوں, اگر ہم اپنی عقل سے چلیں گے, اگر ہم اپنی عقل سے چلیں گے تو ہم خدا کی شریعت کا بھی گناہ کریں گے. لیکن جب ہم
खुदा की अकल से चलेंगे, खुदा से अकल को मांगेंगे, खुदा से जो है दनाई मांगेंगे, तो वो तब हम खुदा की जो है बातों पर चलकर हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे, अपनी अकल से नहीं बल्कि खुदा की अकल से चलना है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह आज आपको और मुझे माफ़ी का दर्स देते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ करो और एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। थैंक यू।